बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो का आगाज़ करते हैं जी सुबह के नाश्ते से। और ये देखिए एक चुन्ना मुन्ना सा मेरा बेटा है नाश्ता कर रहा है। और आज इसने कहा है जी मैंने मीठे तोश और साथ में चाय पीनी है। बहुत सारी लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा अपने काम पे हाज़िर हूँ। लंबी छुट्टियाँ क्यों की हैं, हर बार कहती हूँ कि अब छुट्टी नहीं करनी, लेकिन क्या करूँ, अकेली हूँ घर में। आपको पता है काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मुझे ना टाइफाइड बुखार हो गया था और तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। इस वजह से बहुत देर से ना मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बहुत सारी वीडियो बना के वॉइस ओवर करके रखी हुई हैं, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो अपलोड कर दूँ। और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मेरे नाश्ते का आज आप हाल चेक करें। मैं ऊपर चाय रख के गई हूँ और सुबह सुबह बस कोई मिलने वाली आ गई, मैं उनके पास बैठ गई और ब्रेड भी मेरी सारी जल गई। और चाय ना स्टेनर मैंने अंदर ही रखी है, जल्दी में डालने लगी थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चूल्हा बंद करना था। मुझे लगा कि मैंने बंद कर दिया, लेकिन वो बंद नहीं था। तो सारा कुछ आज काम गड़बड़ हो गया। चलो कोई गल नहीं, कदी कदी सड़िया हुआ नाश्ता भी कर लेना चाहिए। तो अब मैं नाश्ता वगैरह करके फ़्री हो गई हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर का खाना आज इसलिए जल्दी बन रहा है जी, जल्दी तो वैसे मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन इसलिए आज ज़रा ज़्यादा मैंने खाना बना रही हूँ क्योंकि डेरे में कोई आदमी आ रहे थे कि नादरा के ऑफ़िस वाले, और बुखारी साहब ने कहा था कि आप जल्दी जल्दी खाना बना दो। तो ये जी मैंने चिकन वो रखा है भून के, वो रोस्ट करके घी में ना पहले उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था। और ये अब इसके मैंने डाल दिया है अंदर। और साथ ही मैं बना रही हूँ कद्दू गोश्त, जो पहले मैंने आपको वो दिखाया है ना, उसका मैंने ना मसाला भून के गोश्त को भून के वो रख लिया और कद्दू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। कद्दू जो मैं बॉईल करती हूँ उसमें पानी बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, क्योंकि वो उसकी जो सारी ग़िज़ाइयत है वो तो पानी में ही है ना। फिर उस पानी को और कद्दू को मैश करके उसके अंदर डाल दूँगी और पता ही नहीं चलेगा जी, मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बन जाएगा। और साथ मैंने बनाई है वही जो टिक्का मसाला डाल के चिकन कढ़ाई बनाती होती, उसकी रेसिपी मैंने पहले भी बहुत दफ़ा दी हुई थी, इसलिए आज मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी, सिर्फ मैं बता रही हूँ। साथ में बन रही है जी चिकन बिरयानी, मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। वो मैंने आपको ना चिकन बिरयानी का भी दिखाया नहीं है कि सारा वो, बस मैंने चावल वगैरह निकाल लिए। आपको पता है कि 2-3 सालन बनाने हो ना तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मैंने क्या किया था कि मैंने प्याज काफ़ी सारे पहले छील लिए, लहसुन अदरक उसको मैश करके अपने पास रख लिया, ताकि मेरे काम में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इसलिए मैं अकेली हूँ, आज वीडियो प्रॉपर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अब थोड़ा सा अपने काम की तरफ इंशाल्लाह ध्यान दूँगी और प्रॉपर अब डेली वीडियो भी डाला करूँगी। तो ये बन गई है जी चिकन कढ़ाई। और चिकन कढ़ाई के लिए आपको पता है कि जो मैं टिक्के वाली चिकन कढ़ाई बनाती हूँ ना, हरा धनिया, सूखा धनिया, सूखी मेथी, प्याज, लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, और मुझे याद ही नहीं रहा था इसमें मैं ना अदरक भी लंबा लंबा काट के डालती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अदरक और लहसुन को मैंने पहले इकट्ठे वो कर लिया था, पीस लिया था, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो अदरक भी डाले ना तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब मैं ये सारा कुछ इसके ऊपर डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसको दम दे दूँगी। दम के बाद मज़ेदार जी धुआंधार टिक्का बिरयानी टिक्का कढ़ाई हमारी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और बिरयानी का ना मैंने उधर दही में सारा कुछ डाल के रख लिया है। और कद्दू गोश्त भी तकरीबन मेरा अब तैयार होने वाला है, क्योंकि उसको थोड़ा बॉईल किया है कद्दू को। जब मैं सब्ज़ियाँ इकट्ठी ले आती हूँ तो फिर मैं क्या करती होती हूँ, कद्दू को बारीक बारीक काट के उसको बॉईल किया, बॉईल करके उसको मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ। जो फ्रीज़ किया हुआ कद्दू होता है ना उस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता और 5 मिनट लगते हैं, और वो कद्दू इस तरह बनता है कि जैसे मसाला होता है बिल्कुल। गोश्त में ना कद्दू नज़र ही नहीं आता, इतना मज़े का वो बनता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और मैंने धनिया डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए मैं दम दे दूँगी, ताकि ये जो थोड़ा सा पानी है ना ये कम हो जाए और कद्दू हमारा जो है ना अच्छे तरीके से भुन जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा भून के तो इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, ये पकता रहेगा और उतनी देर में मैं बिरयानी का कर लेती हूँ। अब मैंने ये प्याज ले ली है, प्याज को मैं कर लूँगी थोड़ा सा ब्राउन। आपको बीच में से टामे टामे प्याज जो है ना वो ज़्यादा ब्राउन नज़र आ रहे होंगे कि वो इतने ब्राउन क्यों हैं। वो मैंने पहले उसको तल के प्याज को तो निकाल लिया था।
जब गोश्त को हमने थोड़ी देर मैरिनेट करके रखा हो ना दही में, तो उस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है। और अगर हम लोग सुबह सुबह ही कुकिंग कर लें ना, हम लोग से मुराद यानी मैं ही, मुझे सारा दिन बड़ी वो ज़हनी तौर पे ना मैं फ़्रेश हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आज मेरा सारा दिन कोई काम नहीं, क्योंकि खाना बनाना बहुत काम है कि वो आधा दिन किचन में ही गुजर जाता है। मैंने आजकल बस मेरी एक ही रूटीन थी जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, या गर्मियों में मेरी रूटीन ये होती थी कि सुबह सुबह ही बना लूँ। मैं सुबह सुबह खाना बना के तो फ्री हो जाती हूँ, तो बस जब वो खाना खाना होता है ना, तो उस वक्त फिर रोटियाँ बना लेती होती हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ जी मिल्क शेक, और मिल्क शेक बना रही हूँ सेब और केले का मिक्स। खैर ये भी मैं आपके साथ ना बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जूस बनाना हो ना एप्पल का, तो उसका छिलका नहीं उतारती और उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉक्स में। लेकिन अगर मिल्क शेक बनाना हो तो फिर उसका छिलका उतार के, तो बनाना को भी मैं इसी तरह फ्रीज़ कर लेती होती हूँ और एप्पल को भी, क्योंकि डेली वो फ्रूट काटना करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम कम होता है। तो टाइम की अगर आप लोग भी बचत करना चाहते हैं और ज़्यादा काम करना चाहते हैं और एनर्जी ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो इस तरह आप लोग भी ट्राई करें। ये बहुत अच्छा, और काम भी जो है ना वो जल्दी हो जाता है। और अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग फ्रूट्स वगैरह कुछ ला के रख लेते होते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है ना, तो एकदम घर में कुछ भी नहीं मिलता है। तो बच्चों वाले घरों में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मैं इनको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। अब मैंने आज रईस के भी शूज़ लेने हैं और रज़ा के भी स्कूल शूज़ लेने हैं, तो मैं इसको साथ लेके गई थी, क्योंकि आज इसको छुट्टी है, इसके पेपर हो रहे हैं, और एक इसका पेपर होता है और एक इसको छुट्टी होती है। तो मैंने इसको कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो, जो शूज़ इसको थोड़े से तंग होंगे ना, वो रज़ा को बिल्कुल ठीक पूरे होंगे। तो ये तो हर शॉप पे आपको पता है जो मेरे साथ मेरा हाल करता होता है, इधर से निकला उधर गया, उधर गया इधर गया, यही तमाशा इसका चलता रहता है। खैर हम लोग जो ग्रैंड प्लाज़ा में है ना, सर्विस कोट राधा किशन, वहाँ पे मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी 50% सेल चल रही है, और बहुत अच्छी कमाल की सेल है। जिसने शॉपिंग करनी है जी पहुँच जो, 50% है, स्टाइलों पे 51% है, और सर्विस पे 50% है, और बाटा पे 70% लगी हुई है सेल। और शूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ शॉप्स पे मैंने देखा है कि बोरजान पे सेल नहीं चल रही, लेकिन बोरजान पे न्यू विंटर कलेक्शन जो है ना वो आ गई थी। अब मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह देखे, पंप्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन खैर उन्होंने पुरानी जो सारी अपनी वैरायटी वो निकाल के लगाई हुई है कि चलो जी। इस शूज़ को रईस देख के हंस रहा था कि मम्मा ये बोट है या शूज़ है। तो खैर हमारी इस तरह की बीच में तंज़ो मज़ाक माँ बेटे का चलता रहता है। और यहाँ से मैंने ले ली है रज़ा के शूज़, और इसको यहाँ नहीं पसंद आए थे, यही डिज़ाइन था। जब इसने 2-4 शॉप्स फिर ली ना, घूम घमा लिया, तो फिर बाटा से इसी तरह का ही बस मिलता जुलता डिज़ाइन इसने भी लिया। मुझे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था, मैंने कहा वहीं से आप ले लेते, लेकिन खैर जी बच्चों की अपनी मर्ज़ी, और बच्चे आपको पता है कि कहाँ वालिदैन की सुनते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, मैं कहती हूँ बचपन इनका इतना अच्छा था कि मैं इनको कपड़े जूते हर चीज़ अपनी पसंद की पहनाती थी, और ये टेंशन ही नहीं होती थी कि बच्चों को साथ लेके जाना है। और मुझे बहुत ज़्यादा जो शॉप्स फिरना है ना, इस शॉप पे जा उस शॉप पे जा, ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बहुत ही मखसूस सी शॉप्स हैं, मुझे पता होता है यहाँ पे वैरायटी अच्छी होती है, यहाँ इस तरह प्राइस होती है, तो मैं उन्हीं शॉप्स पे जाती हूँ। लेकिन खैर जी जब से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, मैं इनको साथ लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे भी अपनी मर्ज़ी की, मतलब इनकी एज इस तरह की कि बच्चे अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करें, इन्हें भी पता हो कि हम पे क्या चीज़ सूट करती है, हम लोगों ने बार्गेनिंग किस तरह करनी है, कौन सी चीज़ कैसे लेनी है, प्राइस वो बताते क्या हैं, किस लेवल तक हमने लेके आना होता है, या मतलब बच्चों में ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है बाहर निकलने से। बस बच्चों को साथ ना मेरा लेके आने का बस ज़्यादा मकसद यही होता है। बच्चों में से सबसे ज़्यादा मेरे साथ रईस ही खैर आता होता है। ये तो 1-2 शॉप फिर लेना, तो उसके बाद इसको फ़ौरन भूख लगना शुरू हो जाती है। इसकी पसंद होती है जी लेज़, कुरकुरे, पापड़, और वो जूस वगैरह ले ले, तो बस फिर इसको सुकून मिल जाता होता है। ये पिंकीज़ अब आजकल पीछे शिफ्ट हो गई हैं, पहले फ्रंट पे थी। यहाँ से मैंने शैम्पू और कंडीशनर लेना था, लेकिन जो मैं शैम्पू और कंडीशनर लेती हूँ वो दोनों ही नहीं यहाँ पे मिले थे। मैंने कहा चलो जी, मैंने तो इस शॉप से कुछ लिया नहीं, पर आप लोगों को ही शायद कोई भला हो जाए, मैं आप वीडियो बना लेती हूँ और यहाँ पे
आपको दिखा देती हूँ कि आजकल इनकी मेकअप में क्या क्या वैरायटी आई हुई है, और बैग्स वगैरह और कपड़े। खैर जिस तरह इनके वो फ्रंट पे थी ना शॉप, सेम उसी तरह इन्होंने वही वैरायटी सारा कुछ बैक पे जाके भी। ये बाज़ शॉप्स होती है ना जब फ्रंट पे होती हैं तो और तरह की चीज़ें होती हैं, जब पीछे आ जाते हैं तो इस शॉप पे मुझे आके ना मतलब बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि अब ये बैक पे आ गए हैं। और खैर वो जो शैम्पू और मैंने कंडीशनर लेना था वो मुझे दोनों ही नहीं मिले, तो मैंने कहा चलो जी मैं वीडियो बना लेती हूँ। मेरा तो अज कोई नहीं कोई भला होया तो चलो तुहाडा ही भला हो जाए। और ये अब रईस के काम देखें, इसको जूस पीने के बाद ना प्यास बहुत लग रही थी। पानी मैंने अपने लिए लिया है लेकिन ये पी रहा है। कुछ मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह लेनी थी, और इस शॉप पे ना रईस को ये ज़रूर होता है कि मम्मा जी यहाँ पे आओ, मैंने अपना वेट करना है। और आज तो हम लोगों ने ना सर्विस और बाटा की कोई शॉप भी नहीं छोड़ी। अब क्योंकि इसने अपने शूज़ लेने थे, इसको अब कहीं से शूज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाटा पे, और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखे हैं जी शूज़, और अल्लाह अल्लाह करके इसने फिर वही डिज़ाइन लिया है घूम फिर के जिसको ये छोड़ के आया था। अच्छा इनकी ना कुछ शूज़ पे 50% भी है और 70% भी है। जो 70% थी ना वो शूज़ इतने प्यारे नहीं थे। स्कूल शूज़ पे तो खैर लगी नहीं हुई थी, दूसरे शूज़ पे लगी हुई थी, लेकिन 70% वाले बिल्कुल भी सोने शूज़ नहीं थे। तो खैर मैंने तो वैसे ही चस्का लेने के लिए इधर उधर देखा कि मैंने कहा चलें जी देखें 70% कैसी वो है, और जो 50% थे ना वो मैंने देखे ही नहीं थे। तो यहाँ से शूज़ लिए, शूज़ लेने के बाद हम लोगों ने जाना था बाज़ार। और क्योंकि जो लोग इधर कोट राधा किशन आते हैं उन्हें थोड़ा अंदाज़ा है कि ग्रैंड प्लाज़ा से बाज़ार का रास्ता ना थोड़ा ज़्यादा है, और आज गर्मी भी है। गर्मी का पता नहीं क्या हाल हुआ है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार तो गर्मी का दिल ही नहीं कर रहा कि मैं वापस चली जाऊँ। इंज लगता है जिमें बस पक्की पक्की आ गई हुण इन्हें इत्थे ही रहना, इन्हें जाना ही नहीं। गर्मी तेनू वास्ता ही जा, चली जा, बड़ा बुरा हाल है, सारा दिन ही पसीना खुश्क होता। दिल करता है बस पंखा चलता रहे तो फिर थोड़ा सुकून रहता है। देखिए अब नवंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन पंखे हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रहे। दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाए और ठंड का थोड़ा एहसास हो, लेकिन अभी तो बस फीलिंग्स आती हैं ठंड वाली, लेकिन पता नहीं क्यों जो गर्मी है ना वो थोड़ी ज़ोरावर हुई है। सर्दी की मान ही नहीं रही है। सर्दी उसको लगे फोर्स तो करती होगी कि जा नहीं, चली जा, मैं तू जाएंगी तो मैं आवाँगी ना, लेकिन गर्मी का कोई लग नहीं रहा कि अभी ये चली जाए। मुझे लग रहा है कि सॉरी मैं बोल रही थी कि नवंबर का महीना आ गया। नवंबर का महीना नहीं आया, सॉरी अक्टूबर का महीना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नवंबर के जो है ना फर्स्ट वीक तक वो मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और गर्मी चली जाएगी और सर्दी जो है ना वो आ जाएगी। अब हम लोग आ गए थे बाज़ार, और बाज़ार में जो है ना वो रईस बस मैंने इसको कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लो बाज़ार की। ये बस ऐसे इधर उधर आपको दिखा रहा है। लेनी हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लेना था, मैंने इनके यूनिफॉर्म लेने थे। और उस शॉप पे जब हम लोग गए हैं ना, उस शॉप पे इसने जाके बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और गर्मी में ना जब मुझे एकदम याद आ जाए ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा और पसीना, और फिर मुझे लगेगा जैसे मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया है। सही बात है। यहाँ जो इसने आपको वो मग दिखाया ना पानी का, मेरा भी बुरा हाल था, मेरा दिल कर रहा था बस यहाँ पे मुझे ना ठंडा यख में पानी पी लूँ और कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना से पसीना आ रहा है और बुरा हाल हो रहा था। यहाँ पे रईस ने बड़ी कोशिश की कि मम्मा इस शॉप पे आओ, मैंने कोई भालू वगैरह देखने, मैंने कहा ना ना पुत्र चल सीधा, कोई रुकने का सीन नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस हम लोगों ने यहाँ से इसके यूनिफॉर्म वगैरह लिए। यूनिफॉर्म लेने के बाद हम लोगों ने जाना था सब्ज़ी मंडी, क्योंकि घर में ना ग्रॉसरी वगैरह सारा कुछ ख़त्म हुआ था, तो मैंने फिर थोड़ी सी ग्रॉसरी भी ली है, फ्रूट्स वगैरह लिए हैं। तो हम लोग आज ना रिक्शा भी बड़ी लेट मिला है,
क्योंकि हम लोग गए भी रिक्शा पे थे और वापसी पे भी हम लोग रिक्शा पे आए हैं। रिक्शा पे ना जाने का एक बड़ा इशू हो जाता है कि कभी कभी तो ऐसे जाते जाओ तो फ़ौरन मिल जाता है और कभी कभी नहीं मिलता। बस रिक्शे वाले की अपनी रिक्शे की भी अपनी मर्ज़ी, रिक्शे वाले की क्या मर्ज़ी होनी है जी। अब मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है और जितनी मुझे गर्मी लग रही थी ना, वो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि पीछे शॉप जो थी ना वहाँ पे मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ से गन्ने का जूस पिया है। उसके बाद मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ली हैं। जब मैं लेके घर आई हूँ ना, तो घर आते ही आज हम लोगों ने मेरी बेटी के एकेडमी में ना उनकी पार्टी थी और उसने फ्रूट चाट लेके जानी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको वो बना के दी है। उसने कहा कि मम्मा वो फ्रूट सैलड नहीं बनाना, फ्रूट चाट बनानी, तो मैंने जल्दी से वो फ्रूट चाट बनाई है और उसको चलता किया। मैंने कहा चलो जी आप तो जाओ, तो बाद में हम सुकून से बैठ के खुद खाएंगे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैंने धोई हैं। ये भी एक बड़ा काम होता है, सब्ज़ियों को लाना, फिर घर आके ना बाज़ार से थक हार के आओ, घर आते ही पहले जी उन सारी सब्ज़ियों को धो, फिर खुश्क करो, फिर उनको बैग्स में रखो। ये भी बड़ा काम है, वरना अगर किचन में रख देना शॉपरों के अंदर तो वो बेचारी थोड़ी बुस सी जाती हैं, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी से जी हर चीज़ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं लाई क्या थी। सेब लिए थे, अमरूद दिए थे। अमरूद ना वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन घर आके अंदाज़ा हुआ कितने ना अच्छे नहीं हैं। जब वो देखो ना सामान, तो मतलब फ्रूट वगैरह कुछ भी वेजिटेबल्स लो ना, तो जो उन्हें कहो ना कि ये चीज़ हमें दो, वो ज़रूर बेईमानी कर जाते हैं। कुछ कुछ ईमानदार होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन कुछ जो है ना जिन्हें आदत होती है, वो आतों मजबूर होंगे ने कि एंड ते अपना अच्छा माल बेचना है। वो भी बेचारे की करन, फिर बस उन्होंने भी मजबूरी तो साड़ी भी मजबूरी है। तो अब मैंने कुछ एप्पल्स के छिलके उतार लिए, कुछ के नहीं उतारे। अब मैंने सबसे पहले सेब काटे, फिर अमरूद, फिर केला, फिर अंगूर साफ़ सूफ करके, फिर ऊपर चाट मसाला और फिर लगा दिया जी लीमू का तड़का और मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट होगी तैयार। कभी कभी दिल करता है थोड़ी डिफरेंट सी फ्रूट चाट खाने को। कभी मैं इसमें जूस भी डाल लेती होती हूँ, लेमन जूस या मैंगो जूस। मुझे वैसे ना पर्सनली वो जूस वाली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, बच्चों को वो पसंद है। खैर आज तो सिर्फ लीमू का तड़काओ मैंने छिड़काव किया है, तड़काओ कह रही हूँ, लीमू का छिड़काव किया है चाट पे और बहुत टेस्टी लग रही थी। फ्रूट्स का जो अपना एक टेस्ट है ना, वो सही मज़े का निकल के आता है लेमन के साथ। तो मुझे वैसे ये अच्छी लग रही थी फ्रूट चाट, और मैंने बच्चों को ना इसको एकेडमी के लिए भी एक बाउल दे दिया था और बाकी मैंने और बच्चों ने घर मिल के बैठ के खाई है। और बुखारी साहब जब हम लोग ज़ियारत करके आए हैं ना, उसके बाद इन्होंने हमें पाकिस्तान छोड़ा है और तकरीबन 10-12 दिन यहाँ पे रहे हैं। उसके बाद ये दोबारा चले गए हैं अरबाइन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम पे, और अरबाइन से जी ज़ियारत करके एक माह रह के तो अब ये खैर खैरियत से वापस आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बुखारी साहब के बाद ना मुझे किन किन मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा और किस तरह मैंने पीछे से गुजारा किया और कैसे मैं डावाडोल हुई हूँ, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और अच्छा, एक चीज़ मैंने फ्रूट चाट में ना आपको पहले नहीं बताई थी, इसमें मैंने सफ़ेद चने भी डाले और सफ़ेद चनों से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा मतलब खट्टा मीठा बना है, क्योंकि फ्रूट्स थोड़े मीठे मीठे हैं। तो चाट मसाला, लेमन और साथ में डाल दें चने, चनों से भी थोड़ा सा ना नमकीन सा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है और टेस्टी और डिफरेंट सी चाट बन जाती है। खैर फ्रूट ज़्यादा थे और चने थोड़े कम थे, हम बहुत मज़े की जी फ्रूट चाट बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।